सुप्रभातम। आज हम सप्तम कक्षा का संस्कृत विषय का तृतीय पाठ पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। बलात् बुद्धिर विशिष्यते, अर्थात बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। यहाँ शिक्षक और छात्रों के बीच में संवाद चलता है। शिक्षक कहते हैं, छात्रः कः पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति, अर्थात शिक्षक कहते हैं, छात्रों कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। रमेशः महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति, रमेश कहता है, महोदय शेर सर्वश्रेष्ठ हैं। शिक्षकः कथम, शिक्षक कहते हैं, कैसे। अखिलेश सिंह पराक्रमशीलः भवति, अखिलेश कहता है, शेर पराक्रम वाला होता है। शिक्षकः शोभनम, शिक्षक कहते हैं, सुंदर। परंतु बलनेव को अपि सर्वश्रेष्ठ न, परंतु ताकत से ही कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। अपितु बुद्धिएव श्रेष्ठ भवति, बल्कि बुद्धि से ही श्रेष्ठ होता है। हितेशः किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्णा भवति, हितेश कहता है, क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकः आम, शिक्षक कहते हैं, हाँ। यह बुद्धिमान स एव बलवान भवति, जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेशः कथम एव, राजेश कहता है, ऐसा कैसे। शिक्षकः शृणोतु, शिक्षक कहते हैं, सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंहवस्ति स्म, अर्थात किसी पर्वत पर दुर्मुख नाम का बड़ा प्रभावी शेर रहता था। सह च सदैव बहुनाम पशुनाम वध करोति स्म, वह हमेशा बहुत से पशुओं को मारता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् औदन् च, अर्थात एक दिन सभी पशु शेर के पास गए और बोले, मृगेंद्र, हे पशुओं के राजा, त्वं सदैव पशूनां वधम कथम करोषि, अर्थात तुम हमेशा पशुओं की हत्या क्यों करते हो। प्रसिद्ध वयम स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकेकम पशुम प्रेषयिष्यामः, अर्थात प्रसन्न हो, हम स्वयं तुम्हारे भोजन के लिए रोज एक एक पशु भेजेंगे। ततः सिंह अवदतः, तब शेर बोला, यदि यूयम एवं इच्छतः तर्हि तथा कुर्वन्तु, अर्थात यदि तुम इस प्रकार इच्छा करते हो तो वैसा ही करो। तत्प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, अर्थात तब से लेकर एक पशु रोज बारी बारी से शेर के पास भेजा जाता था। एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायातः, अर्थात एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन् स अचिन्तयत्, अर्थात सूर्योदय के समय शेर के पास जाते हुए उसने सोचा, मम मरणम तु निश्चितम एव, अर्थात मेरा मरना तो निश्चित ही है। अतः मंदगत्येव गच्छामि, अर्थात इसलिए मंद गति से जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षाय उपायं चिंतयित्वा सः सिंहस्य समीपम अगच्छत्, अर्थात बाद में अपने जीवन की रक्षा का उपाय सोचते हुए वह शेर के पास गया। अत्र सिंह तु सुधिया पीड़ितः आसीत्,
अर्थात वहाँ शेर तो भूख से परेशान था। अतिक्रुधम सशस्कम अपृच्छत, अर्थात बहुत गुस्से में उसने खरगोश से पूछा, त्वम विलंबेन कथम आगतवान, अर्थात तुम देर से क्यों आए। शशकः सविनयम अवदत् राजन न मम दोषः, अर्थात खरगोश ने विनयपूर्वक कहा, राजन मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरः सिंह आसीत्, अर्थात रास्ते में दूसरा शेर था। सह माम अपश्यत अवदच्च, अर्थात उसने मुझे देखा और कहा, अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अहम त्वाम भक्षिष्यामि, अर्थात मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदम, अर्थात मैंने उससे कहा, अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुख नाम सिंह अस्ति, अर्थात इस जंगल का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। स घेव माम भक्षिष्यति, अर्थात वह आज ही मुझे खाएगा। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि, अर्थात आज मैं उसके ही भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंजित्वा भवतः समीपम आगतः, अर्थात मैं तो किसी प्रकार उसे धोखा देकर आपके पास आ गया। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अतिक्रुधम अभवत्, अर्थात ये सुनकर दुर्मुख बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधोद्धतः दुर्मुखः अवदत्, अर्थात दुर्मुख ने क्रोधपूर्वक कहा, हे षट, अर्थात हे दुष्ट, कुत्र अस्ति स अपर सिंह, कहाँ है वह दूसरा शेर। तम सत्वरम मा दर्शय शशकः सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनियत अकथयत् च, अर्थात उसे मुझे जल्दी दिखाओ। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, स्वामीन पश्यन्तु, अर्थात स्वामी देखिए, अस्मिन् कूपे एव सः सिंह वसति, अर्थात इसी कुएं में शेर रहता है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति, अर्थात दुर्मुख उस कुएं के जल में अपनी परछाई देखता है। स प्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा गर्जयति, अर्थात वह अपनी परछाई को ही दूसरा शेर मानकर गरजता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, अर्थात उसकी गरज की प्रतिध्वनि होती है। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति इति विचित्य सः कूपे कूर्दति मृत्युं च प्राप्नोति, इसलिए कुएं में दूसरा शेर है ऐसा सोचकर वह कुएं में कूदता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। यथोक्तम, जैसा कि कहा है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल होता है। निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, बुद्धिहीन को बल कहाँ। पश्यसि हो मदोन्मत्तः शशके निपाति तः, अर्थात देखो घमंड में डूबे शेर को खरगोश ने गिरा दिया। सर्वेशः अवगतम तदेव बलात् बुद्धि विशिष्यते, अर्थात सर्वेश कहता है, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, बल से ज़्यादा श्रेष्ठ बुद्धि होती है। शिक्षकः आम सत्यम, शिक्षक कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। इस
इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को पाठ समझ में आया होगा। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।